बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत हो गई है। बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी मुर्मू। जैसा कि शुरुआत से ही इस तरीके की संभावनाएं सामने आ रही थी, द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को एक बड़े अंतर के वोट से हराया है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत सामने आ चुकी है, यानी अब जीत का ऐलान हो चुका है। जी को मिले हैं इसमें 2161 वोट, जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट, जिनकी वैल्यू है 2,61,062। You can calculate yourself. I'll come back to you after this. तो 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़े वोटों के अंतर से यशवंत सिन्हा को मात दी है, यानी उनको हराया है। द्रौपदी मुर्मू ने बड़े अंतर से यशवंत सिन्हा को हराया है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू, जीत हासिल की है उन्होंने। देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। 25 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी और अब जो है थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू से उनके घर उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र पुंडी द्रौपदी मुर्मू के आवास से हमारे साथ हैं, निशांत राय द्रौपदी मुर्मू के घर से हमारे साथ हैं, राकेश पांडे हैं बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ, मोहित दुबे राष्ट्रपति भवन से हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र पुंडी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हम आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने दर्शकों को देखिए। नाच गाने नृत्य की तस्वीरें हैं, जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े जश्न की तैयारी है। जाहिर है एक बड़ा मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के बाद जो जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश थी, वो किस तरीके से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, अपने आप में ये बड़ी जीत है। जाहिर है आदिवासी समुदाय से आती हैं, महिला है द्रौपदी मुर्मू। हालांकि जब उनके चेहरे का ऐलान किया गया तो बेशक चौंकाने वाला चेहरा था, लेकिन उनका चेहरा ऐसा था कि कई पार्टियों की मजबूरी भी हुई उनको समर्थन देना। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बधाई देने वालों का भी तांता है, जश्न का माहौल है, नृत्य भी चल रहा है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में भी जश्न की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़े जश्न की तैयारी की गई है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई राज्यों में अलग अलग इस तरीके की तैयारियां की गई हैं कि एक बड़ा मैसेज जनता तक पहुंचाया जा सके। द्रौपदी मुर्मू ने जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया। उनका प्रशासनिक अनुभव भी विविधताओं से भरा रहा। सत्ता के शीर्ष पर बैठा कोई भी शख्स ऐसा जो न केवल समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा को महसूस कर सके, बल्कि उसे नजदीक से जानता हो, समझता हो और उसे देखा हो, वही नाम तो है द्रौपदी मुर्मू। और उनका देश के शीर्षस्थ पद पर दस्तक देना, क्या यही सबसे बड़ी उपलब्धि है? ये सबसे बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्हें समर्थन मिला, राज्यसभा में भी सांसदों का समर्थन मिला। द्रौपदी मुर्मू ने जीवन भर किस तरीके से संघर्ष किया और वो आगे बढ़ी, सशक्त बनाने का उन्होंने हाशिए पर खड़े लोगों को काम किया। शायद यही बड़ी वजह रही विपक्ष के कई दल उनका विरोध चाहकर भी नहीं कर पाए। लिहाजा आज उनकी जीत की तस्वीर उभर कर सामने आई है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। बड़ा संदेश और बड़े संकेत भी यहाँ से उभरते हुए नजर आ रहे हैं सियासत में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाएगी और वो शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए, उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5,77,777 वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू को। अगर आप 2017 की बात करें, 2017 में राष्ट्रपति चुनाव जब हुए थे तो 10,69,358 में से 7,02,044 वोट पाकर जीत हासिल की थी रामनाथ कोविंद ने, और उस वक्त वो राष्ट्रपति बने थे। इस बार द्रौपदी मुर्मू को भी काफी बेहतर जीत हासिल हुई है। बड़े अंतराल से उन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है। मोहित इस वक्त हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं।
मोहित, मैं समझना चाहूंगी आपसे, जाहिर है कि औपचारिक ऐलान होना बाकी था जो कि अब हो चुका है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर जीत हासिल कर चुकी है द्रौपदी मुर्मू। किस तरीके का माहौल, किस तरीके का जश्न, कैसी तैयारी, क्या कुछ वहां पर है, जरा समझाइएगा। देखिए, ऐतिहासिक क्षण है। पहली आदिवासी महिला कोई देश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची हैं, कह सकते हैं। राष्ट्रपति पद को आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के तौर पे देखिए पूरे देश में जश्न का माहौल इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे उतर चुके हैं और यहाँ पे जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि हम उस तबके को छूना चाहते हैं जिस तबके तक लोग पहुंचते नहीं हैं। और इस वक्त देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री हैं। मीनाक्षी लेखी जी, क्या कहेंगी? ऐतिहासिक क्षण है आज देश के लिए। सबको बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संदेश है। और एक भारत को एक रखने का और श्रेष्ठ बनाने का मौका है। साथ ही बिरसा मुंडा जी जैसे, लक्ष्मण भील जैसे लोगों को सही मायने में श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने अपना सर्वस्व भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर किया। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय पर उसी समाज की बेटी भारत की राष्ट्रपति बनेगी। जश्न का माहौल है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। और ये यात्रा कब तक निकलेगी, किस तरीके से आप लोग निकालने वाले हैं? ये तो घोषणा बाकी है, उसका इंतजार है। लेकिन जिस तरीके के निर्णय अभी तक सामने आए हैं, ये निश्चित है कि द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रधानमंत्री होने जा रही हैं। महिला है और वो एक आदिवासी महिला है जिनको इतना बड़ा मौका मिला है, कितनी बड़ी मौका। और ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किसी भी राजनीतिक दल को कैसे काम करना चाहिए उसका संदेश है। देखिए, इस वक्त जो है एक्सक्लूसिव बातचीत कर रही थी न्यूज नेशन से। उनका कहना है कि देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और उस उपलब्धि के तौर पर देखिए अभिनंदन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। और जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, दिल्ली से लोकसभा सांसद, वो भी इस गाड़ी में सवार हैं। आदेश गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो देखिए इस वक्त द्रौपदी मुर्मू की एक तस्वीर लेकर हाथों में खड़े हैं। लिखा है अभिनंदन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, देश के राष्ट्रपति के तौर पे। देखिए ये तस्वीरें आप लगातार हमें दिखाते रहिए, दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। पूरे देश में जश्न का माहौल है। धीरेन्द्र पुंडी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू के आवास के बाहर से वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके की तस्वीरें धीरेन्द्र वहां पर नजर आ रही हैं? पहले भी हमने आपसे कहा था कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है और अब औपचारिक ऐलान भी सामने आ चुका है। एक बड़े अंतराल से हराया है यशवंत सिन्हा को। ये बताता है कि सिर्फ जीत ही नहीं, जीत भी बहुत बड़ी जीत के रूप में उभर कर सामने आई है। कई विपक्षी पार्टियां भी ऐसी रही जो मजबूर हो गई, विरोध नहीं कर पाई चाहकर भी द्रौपदी मुर्मू का। धीरेन्द्र पुंडी, अभी देखिए, अभी बहुत अंतर, अभी वोटों का अभी काउंटिंग हो रहा है, अभी और आना है, ये अंतर और बढ़ना है, क्योंकि अभी तक 8,38,839 वोटर्स के टोटल काउंटिंग है, जिसमें से 5,77,777 मुर्मू को मिले हैं, द्रौपदी मुर्मू को। और यशवंत सिन्हा के पास 2,61,062। अभी भी काफ़ी जो बचा हुआ है, कुछ स्टेट्स बचे हुए हैं, उनके आने पर यह अंतर और बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा विनिंग वो आ चुका है कि इसके बाद अब कुछ पलटने के लिए बाकी नहीं रह गया। इसीलिए वो जीत लगभग पूरी हो चुकी है, वो जीत हो चुकी है। इसीलिए आप उस जश्न को देख रही हैं। अभी वो तमाम जो जश्न किया जा रहा था, उसकी तैयारियां जिसकी पहले से थी, वो आम तौर पर सड़क पर आ चुका है। बिल्कुल धीरेन्द्र, 2017 में 7,02,044 वोटों से रामनाथ कोविंद ने जीत हासिल की थी। क्या हम समझे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यह आंकड़ा लगातार और आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप